बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज कोएगुलेशन ऑफ अ सोल इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की मिनिमम कंसंट्रेशन जो कोएगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो यहाँ पे हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा, हमारा यहाँ की कॉन्सेप्ट होगा कोएगुलेशन ऑफ कोलोइड्स। यहाँ पे कोलोइड्स का कोएगुलेशन यूज होगा। देखिए इसने हमें बोला है कि कोएगुलेशन ऑफ सोल, किसी सोल की कोएगुलेशन करने के लिए हमें जो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए वो क्या कहलाता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं हम। द इलेक्ट्रोलाइट हैज certain minimum concentration in millimoles। क्या होता है ये मिलीमोल्स में होती है जो कंसंट्रेशन होती है हमारी। आगे that added to the 1 liter colloidal soul। ओके देखिए किसी इलेक्ट्रोलाइट के पास में क्या होती है, एक सर्टेन मिनिमम कंसंट्रेशन होती है, जो कि मिलीमोल्स में होती है। दैट एडेड टू दी 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन, जो किसमें एक 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को हम बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। इसको हम बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। ओके अब देखिए ये हमारी क्या यूज आती है, ये आती है हमारी यूज फॉर कोएगुलेशन के लिए। ये कोएगुलेशन के लिए यूज आती है हमारी। अब अगर हम बात करें फ्लोक्यूलेशन वैल्यू होती क्या है, तो देखिए अब देखिए जो हमारी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है अपोजिटली प्रोपोर्शनल टू दी कोएगुलेशन पावर के अपोजिटली ये होती है कोएगुलेशन पावर के अपोजिटली। क्लियर। सो हम इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, जो मिनिमम कंसंट्रेशन हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रोलाइट की किसी सोल का कोएगुलेशन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। ओके तो चलिए हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। हमें ऑप्शन ए में दे रखा है फ्लोक्यूलेशन वैल्यू, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें बी में दे रखा है गोल्ड नंबर। तो देखिए गोल्ड नंबर क्या होता है, गोल्ड नंबर होता है किसी प्रोटेक्टिव पावर को बताने के लिए, और यहाँ पे प्रोटेक्टिव पावर को बताने के लिए जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो गोल्ड नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटेक्टिव वैल्यू क्या होती है, सो प्रोटेक्टिव वैल्यू होती है किसी सोल की कोएगुलेशन को रोकने के लिए जो वैल्यू होती है, उसको कोएगुलेट करने से बचाने के लिए जो वैल्यू होती है हमारी, वो होती है प्रोटेक्टिव वैल्यू, और उसको जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है गोल्ड नंबर। डी नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। So option number A is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.